अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मारूफ नईम। होपफुली आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़। एज इन एनिमल्स द cells of plants are grouped into tissues with characteristic functions such as photosynthesis, transport, etc. There are two major categories of tissues in plants, in essence सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़। जैसा कि एनिमल्स में जो प्लांट सेल्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं टू टिश्यूज़ में, जो अपने अपने करेक्टरिस्टिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसा कि फोटोसिंथेसिस होगी, ट्रांसपोर्ट होगी और बहुत ज़्यादा ऐसी ही चीज़ें होती हैं। इधर टू मेजर कैटेगरीज हैं प्लांट्स के टिश्यूज़ की, जैसा कि सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़। Simple tissues. The tissues which are made of single type of cell are called simple tissues. There are two types in a sense, meristematic tissues and permanent tissues. सिंपल टिश्यू जो है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनाया जाता है। इनकी दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ये टिश्यू जो है कंपोज्ड होते हैं सेल से जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। द सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल और नो वैक्यूल्स। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग दैम। टू मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिकग्नाइज्ड इन प्लांट्स। इनके अंदर जो एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, ये सेल्स जो हैं थिन वॉल्ड होते हैं, इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है और ये स्मॉल भी इनमें पाए जाते हैं और इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, जो इनमें नहीं पाई जाती। इधर टू टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो प्लांट्स में रिकग्नाइज किए गए हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये लोकेट होते हैं एपाइसिस रूट्स के अंदर और शूट्स जो होते हैं इसके अंदर ये पाए जाते हैं। और जब ये डिवाइड होते हैं ये कॉज करते हैं जो लेंथ में जो प्लांट की लेंथ होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं और इस ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम जो है लोकेट करती है बोथ साइड जो होती हैं, लेटरल साइड जो होती है रूट्स की और शूट की, ये डिवाइड जब करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट पार्ट्स की इंक्रीजिंग के लिए। ये ग्रोथ के जो कहलाती है ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। ये जो है फर्दर टू टाइप्स के हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है साइलम एंड फ्लोएम के दरमियान में लोकेट करती है और जो कोर कैम्बियम है वो लेटरल प्लांट की आउटर लेटरल साइड के ऊपर लोकेट करती है। परमानेंट टिश्यू. Permanent tissues originate from meristematic tissues. The cells of these tissues do not have the ability to divide. They are further classified into following types. परमानेंट टिश्यूज़ जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से ओरिजिनेट हुए हुए हैं। ये जो हैं टिश्यूज़ इनके पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ये डिवाइड हो जाए। इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिडर्मल टिश्यूज़। फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यूज़. एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दे कवर प्लांट बॉडी. They act as a barrier between environment and internal plant tissues in roots. They are also responsible for the absorption of water and minerals. On stem and leaves, they secrete cutin, which prevents evaporation. Epidermal tissues also have some specialized structures that perform specific functions, for example, root hairs and stomata. एपिडर्मल टिश्यूज़ बेसिकली क्या है, ये सिंगल लेयर सेल्स की से कंपोज हुए हुए हैं और ये प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। ये बैरियर के तौर पर काम करते हैं जो प्लांट सेल्स को इन्वायरमेंट और इंटरनल प्लांट टिश्यू से बचाता है। रूट्स के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए, और स्टेम और लीव्स जो सिक्रीट करते हैं क्यूटिन, इसको ये इवेपोरेशन से बचाते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसा कि रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा. Ground tissues. Ground tissues are simple tissues made up of parenchyma cells. Parenchyma cells are the most abundant cells in plants. Overall, they are spherical but flat at point of contact. They have thin primary cell walls and have large vacuoles for storage of food. In leaves, they are called mesophyll and are the site of photosynthesis. In other parts, they are the sites of respiration and protein synthesis.
ग्राउंड टिश्यूज़ जो होते हैं सिंपल टिश्यूज़ होते हैं जो पैरेन्काइमा सेल से बनाए जाते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो है ये क्या होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर स्फेरिकल होते हैं, लेकिन कभी जब ये कांटेक्ट के पॉइंट पर आते हैं तो ये फ्लैट हो जाते हैं। और ये इनके अंदर थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है और इनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ताकि ये फूड की स्टोरेज कर सकें। और लीव्स के अंदर जो मीजोफिल्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की साइट्स होती हैं, और अदर पार्ट्स के अंदर जो साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो इसके अंदर बनाई जाती है। स्पोर टिश्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं, ये जो होते हैं सेल टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट की। फर्दर 2 टाइप्स की हैं। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम एंड इन द मिड रिब्स ऑफ लीव्स एंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। दे आर मेड ऑफ elongated cell with unevenly thickened cell walls. They are flexible and functions to support the organs in which they are found. ये जो है कॉर्टेक्स, जो यंग स्टेम की कॉर्टेक्स होती है, और जो ये मिड रिब्स होते हैं लीव्स की, और जब पेटल्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये एलोंगेटेड सेल से बनाए जाते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल की अनइवनली थिकेंड की वजह से साथ होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनका जो फंक्शन है वो सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को जिसमें ये पाए जाते हैं। Sclerenchyma tissues, they are composed of cell with rigid secondary cell wall. Their cell walls are hardened with lignin, which is the main chemical component of wood. Mature sclerenchyma cells cannot elongate and most of them are dead. ये जो है सेल से कंपोज्ड होते हैं जो रिजिड सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल्स के साथ होते हैं। इनके जो सेल वॉल है वो लाइनिन के साथ हार्डन होते हैं, जो एक मेन कंपोनेंट है, मेन केमिकल कंपोनेंट है वुड का, लकड़ी का। और जो मैच्योर स्क्लेरेंकाइमा होते हैं वो इलोंगेट नहीं होते और ज़्यादातर मर जाते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया। अगर आपको ये समझ आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।